धन्यवाद। मेरी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, पर एक हमारे जो पहले वक्ता ने बोला था कि भारत विकास परिषद आपको हिंदी सिखा देता है, तो उसी पे मेरे को एक किस्सा याद आया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जिस तरह हिंदी हो गया, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, इनमें आपस में कुछ ऑपोजिशन होता है। ऑपोजिशन का मतलब जिस तरह मैथ और साइंस एक तरफ और लैंग्वेजेस जिस तरह हमारी हिंदी और इंग्लिश एक तरफ, मतलब बहुत सारे बच्चे किसी एक ही पार्ट में अच्छे निकल पाते हैं। तो जब हम छोटे थे तो हमारा भी हिंदी में हाथ तंग था, मैथमेटिक्स वगैरह के सब तो निकाल लेते थे, तो उसमें हमारे मार्क्स भी कम आने हिंदी में और पिटाई भी होनी। तो स्पेशली उसमें ना जो हिंदी में ऐसे होता है जिसको निबंध बोलते हैं, निबंध, तो निबंध आता था तो हमेशा मेरे कम मार्क्स आते थे। तो मैंने क्या किया, कुछ बच्चों का ना जो हमारे क्लास के आगे बच्चे आते थे, इंटेलिजेंट बच्चे, उनके नोटबुक लेके उनका निबंध मैंने स्टडी करा कि ये कैसे दिखते हैं, क्या पैटर्न है, ठीक है। उससे मैंने अपने दिमाग में पैटर्न बनाया। तो हमारी टीचर ने हमें निबंध दिया दीपावली, तो मैंने लिखा दीपावली हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें धर्म की अधर्म पे विजय होती है। इस दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं, इस दिन हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, पर कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना एक बहुत ही बुरी आदत है, जुए से हमारा घर बर्बाद होता है। तो इस प्रकार से मैंने जुए के बारे में 3-4 लाइनें लिखी। तो ये फ्लो कंप्लीट हो गया कि पहले हमने कुछ उसके बारे में बोल दिया, उसकी बुराई भी करते, फ्लो कंप्लीट हो गया। टीचर ने मेरे को इसमें 10 मार्क्स दिए। तो मेरी समझ में आ गया कि अगर आपने ऐसे लिखना है, अगर आपने निबंध लिखना है, तो पहले देश से जोड़ो, जो भी टॉपिक है उसको पहले देश से जोड़ो, फिर उसकी थोड़ी सी 2-4 लाइनें लिख के फिर उसके ऑपोजिट मतलब विरोधाभास उसका लिखो, कुछ बुराई लिखो उस चीज की, तो आपका फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। मेरी समझ में इतना आ गया। तो नेक्स्ट टाइम टीचर ने दिया होली, तो मैंने होली के बारे में लिखा। होली हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। इसमें धर्म की अधर्म पे विजय हुई है। इसमें हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। तो उसके बाद हम इसमें पुराने कपड़े पहनते हैं। मुझे लिखना पड़ा भी पुराने कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आप सबको पता है हमारी मम्मियाँ हफ्ता पहले पुराने कपड़े निकाल देती हैं। तो इसमें हम पुराने, अब मेरे को इसकी बुराई करनी थी, ऑपोजिट लिखना था इसका। तो मैंने लिखा पर इस दिन कुछ लोग जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना एक बहुत ही बुरी आदत है। तो मैंने जुए की जो 4-5 लाइनें याद कर रखी थी, मैंने जुए के लिख दिया। तो इस बार टीचर ने मेरे को मार्क्स तो दे दिए, ठीक है, पर टीचर की समझ में आ गया भी इस बच्चे ने कुछ इसकी टेक्निक है, इसने हर एक जगह जुआ ही डाल देना। तो अब फिर टीचर सोच के आई अगली बार, जिस तरह हमारा ये ऐसे का टेस्ट होता था, तो टीचर सोच के आई अगली बार। तो उसने हमें टॉपिक दिया पेड़, ठीक है, कहते जी अब लिखो, पेड़ पे लिखो। तो अब मैंने तो अपना पैटर्न बना रखा था, ऑन द स्पॉट पैटर्न कैसे चेंज होगा। तो मैंने लिखा पेड़ हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी लकड़ी जलाने के काम आती है, ये हमें अच्छी हवा देता है। अब मेरे को ऑपोजिट लिखना था, पर कुछ लोग पेड़ के नीचे कुल्हाड़ी मारकर इसको काट देते हैं और इसकी लकड़ी से टेबल बनाकर उसमें जुआ खेलते हैं। तो जुआ खेलना बहुत ही बुरी बात है। और उसके बाद जो मेरी 5-7 लाइनें जुए की मेरी स्टैंडर्ड लाइनें थी, मैंने जोड़ दी। मेरा 2 पेज कैसे बन गया, मैंने सबमिट कर दिया। तो इस बार टीचर ने मेरे को 0 दिया, क्योंकि वो कहते हैं इतनी होशियारी नहीं चलेगी कि पेट में आप जुआ डाल रहे। तो इस प्रकार से कुछ ऑपोजिट होते हैं सब्जेक्ट्स की, जिस तरह बात चल रही है अभी, तो कुछ ऐसे ऑपोजिट होते हैं, मैथ साइंस और ये हो गया। ऐसे जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो इंजीनियरिंग और मेडिकल, ये इनमें भी थोड़ा सा विरोधाभास है आपस में। हर एक घर में डिस्कशन होती है जब बच्चा 11th में आता है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है। तो उसी पे मुझे एक बात याद आई। तो एक इंजीनियर था, तो उसको कोई जॉब नहीं मिली, उसको कोई काम नहीं मिला, उसकी भूखे मरने की नौबत आ गई उसकी। तो उसने क्या किया, तंग आके ना उसने डॉक्टरी की दुकान खोल दी। तो उसने डॉक्टरी की दुकान, वहाँ पे उसने उसके ऊपर लिखा भी अगर आप ठीक हो गए, भी मेरे पास आए और अगर आप ठीक हो गए तो फीस है 300 रुपये, और अगर आप ना ठीक हुए तो फीस है 1000, तो हम आपको 1000 रुपये वापस करें। तो ये उसने लिखा। तो वहाँ से एक डॉक्टर जा रहा था, तो डॉक्टर को गुस्सा आ गया, ये डॉक्टरी तो हमारा पेशा है, ये कैसे पैसे कमा रहे हैं। वो कहता मैं इससे 1000 रुपये लेके आता हूँ। तो वो गया, उसके पास गया, उसको कहता है जी डॉक्टर साहब बोले हैं, इंजीनियर साहब बोले उसको,
उसको कहता है कि मेरा टेस्ट नहीं आता, मेरा टेस्ट खराब हो गया। तो वो जो इंजीनियर था वो अपने कंपाउंडर को कहता है 4 नंबर की 3 बूंदे पिला दे इसको। तो उसको 3 बूंदे पिलाई तो कहता है ये तो डीजल है। कहता ला 300 रुपये, उसको टेस्ट आ गया 3 बूंदों। तो बेचारा डॉक्टर ना मुँह लेके चला गया। वो कहता कि कहता मैं कुछ और सोच के आता हूँ, इस बार मैंने इससे डेफिनेटली इससे 1000 रुपये लेंगे। तो गया डॉक्टर के पास, वो कुछ ऐसा सोच के आया कि डॉक्टर के पास इसका, इंजीनियर के पास इसका कोई तोड़ ना हो। तो उनको कहता मेरी ना मेमोरी चली, ठीक है, मेरी याददाश्त चलेगी, मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। तो कहता पिला 4 नंबर की 3 बूंदे। तो उसको जब 3 बूंदे पिलाने लगा ना, उसको याद आ गया ये तो डीजल था। कहते ये तो डीजल है, ला 300 रुपये। तो डॉक्टर फिर चला गया वापस। तो इस बार उसके पास लास्ट चांस था, क्योंकि उसने 300 2 बार दे दिए। मतलब इस बार अगर नहीं वो 1000 रुपये लेता तो उसके लिए कोई फायदा नहीं होता था, उसका बराबर हो जाता काम। तो बहुत ही सोच समझ के वो गया दोबारा क्लिनिक में। वो कहते जी डॉक्टर साहब मेरी ना आई साइट है, मुझे दिखना बंद हो गया, मेरे को दिखता नहीं, आई साइट है। तो वो इंजीनियर भी सोच में पड़ गया भैया तो इसकी आई साइट का क्या इलाज दूंगा। तो थोड़ा सोच के उसको कहता कि ये भैया मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, आप ये लो 1000 रुपये। तो वो कहता ये तो 500 का नोट है, ला 300 रुपये। तो इस प्रकार से मतलब इंजीनियर्स जो हैं वो कभी भूखे नहीं मर सकते, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। तो बस यही मैं आपसे किस्सा शेयर करना चाहता था। थैंक यू।